नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट सरिता चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं तलाक के बढ़ते हुए कारणों के बारे में। समाज में तलाक के इतने केसेस हो रहे हैं जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है पाश्चात्य संस्कृति। इस पाश्चात्य संस्कृति के कारण लड़के लड़की दोनों ही अंधाधुंध पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति में इतना डूब रहे हैं कि इन लोगों का जीवन जीना दूभर हो रहा है। जीवन जीने के लायक ही नहीं बच रहा है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। जब पाश्चात्य संस्कृति से ये जुड़े होते हैं, इन्हें मॉडर्निटी बहुत पसंद होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके बाद शादी होती है। जब शादी होती है तब संस्कारों की बात होती है। जब आप शादी कर लेते हैं तब आप संस्कारों की बात क्यों कर रहे हैं? तब भी आप मॉडर्न रहिए, दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझिए, उस स्थिति में रहिए जिस स्थिति में पहले थे। लेकिन नहीं, पत्नी से उम्मीद लगाई जाती है वो साड़ी पहने, पल्ला करे, माता पिता की सेवा करे। अच्छा है, ये सब होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पहले सोचनी चाहिए। जब आप पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे थे, आप दोनों जुहू बीच पे जा रहे थे, घूम रहे थे, पार्टियां कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में अब अगर आप ये सोचो कि लड़की एकदम से चेंज हो जाए तो बहुत मुश्किल है। उसको भी समय लगेगा और आप भी थोड़ा समझिए। सबसे मेन रीज़न आज के टाइम में तलाक का यही है। उसके बाद फिर आता है अहंकार। दोनों के बीच में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। कई केसेस में पत्नियां अपने पति को इतना टॉर्चर करती है कि पति की हालत ख़राब हो जाती है। पति अपने ऊपर होने वाले उस टॉर्चर को सहन ही नहीं कर पाता है। कई केसेस में ऐसा होता है कि पत्नियां अपने पति को इतना बेइज्जत करती है कि बेचारा सह नहीं पाता है। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। कई केसेस में पत्नियां परेशान होती है। पति पाश्चात्य संस्कृति के कारण पीने पाने वाला होता है, परेशान करता है, लड़कियों के साथ अफेयर होता है। ऐसी सिचुएशन में भी पत्नियां कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है, तलाक लेने जाती है। क्या हम इन कारणों का पता लगा के इनका निवारण नहीं कर सकते? क्या हम इन कारणों को रोक नहीं सकते? अगर हमारी शादी हो गई है और हम एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए हैं तो उस बंधन को समझने की जिम्मेदारी हम दोनों पति पत्नी की होती है, ना कि किसी तीसरे की। इसलिए समाज में होने वाले तलाक को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे पे विश्वास, एक दूसरे का सामंजस्य। जब तक आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं तब तक आपकी जीवन की गाड़ी चलना मुश्किल हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में एक दूसरे से लड़ना, झगड़ना, कोर्ट चले जाना, कोर्ट में एलिगेशन लगाना, फिर उसके बाद साथ में रहना, फिर साथ में ना रहने की जिद करना, ये सारी सिचुएशन पैदा होती है। और ऐसी स्थिति में भी कोर्ट कोशिश करती है, काउंसलिंग होती है, आप लोगों की काउंसलिंग कराई जाती है। जब काउंसलिंग होती है उसमें भी पत्नी बोलती है मैं रहना चाहती हूँ, पति बोलता है मैं रखना चाहता हूँ। लेकिन दिमाग में दोनों की ये चलता है कि नहीं, मैं इसको नहीं रखूँगा। पत्नी सोचती है मैं इसके साथ तो जाऊँगी ही नहीं। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तलाक होता है। फिर जब ज़्यादा कोर्ट परेशान हो जाती है, जजेस परेशान हो जाते हैं, तब बोलते हैं कि अगर आप साथ नहीं रह सकते हैं तो आप तलाक ले लीजिए। तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है, दोनों को समझना पड़ेगा, क्योंकि नहीं समझेंगे तो हमारे घर टूट रहे हैं, हमारे घर बिगड़ रहे हैं। कई केसेस में तो फैमिली में बच्चा आ जाता है, उस बच्चे का क्या दोष? वो या तो पापा से वंचित रहेगा या मम्मी से वंचित रहेगा। जिस बच्चे की कोई गलती ही नहीं है उसमें उस बच्चे को सज़ा मिलेगी। पति पत्नी को सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सोचें, विचार करें कि तलाक लेने से पहले 4 बार हम सोचें इस टॉपिक पे कि क्या हमारा तलाक लेना सही है। नमस्कार।